इन दोनों पर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं, जैसे कि आज फिबोनाची स्ट्रेटजी बताएंगे और उसके पीछे की साइकोलॉजी पूरी तरीके से समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड हमको फाइंड आउट करना है, कितना टारगेट रखना है, कहाँ पर एसएल करना है और कहाँ पर उसको एग्जिट करना है। सो इस फिबोनाची थ्योरी से हम पर्सनली ट्रेड लेते हैं और हमारी ओवर डिकोडिंग थ्योरी भी है। वैसे हम मार्केट को प्रेडिक्ट भी करते हैं, डेली मार्केट में पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस शाम को आपको इवनिंग सेशन में मिल जाती है। आइए देखते हैं फिबोनाची लेवल थ्योरी। वैसे हम डीजीआई और गिफ्ट निफ्टी को एक बार देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग मंडे में कहाँ पर होगी, कहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, ये सब हम देखेंगे। देखिएगा मार्केट में हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जस्ट यहीं से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। एक बार हम इस पॉइंट्स को काउंट करते हैं। ये जो लाइन है ये 330 की कैंडल की लाइन है, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की भी। तो यहाँ पर देखिएगा 90 प्लस पॉइंट मार्केट गया और फिलहाल यहीं पर ही क्लोज हुआ 19,424 420। तो हमारा निफ्टी 50 भी 19,480 के नीचे होगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन है 19,480। देखिएगा हम निफ्टी 50 के अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। जो नीचे का लेवल है 19,460 और 480 के बीच का लेवल है। यदि बाजार इस जोन के नीचे ओपनिंग होगी तो मार्केट में छोटी मोटी रिकवरी ही होगी, लेकिन मार्केट बेयरिश देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लगा करके हम फिबोनाची लेवल पर अपने चलते हैं इस थ्योरीज पर। देखिएगा फिलहाल हम सभी लेवल्स को रिमूव कर देते हैं। सभी ड्राइंग्स को हम रिमूव कर दिया। हमारे पास बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ पर चार्ट ओपन हो गया है 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसको आप चाहे 1 मिनट में भी लगा सकते हैं, 5 मिनट में भी। वैसे 5 मिनट में और 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करता है जब मार्केट इसकी मतलब हम आप इसके रूल्स लिख लीजिए। रूल्स ये है कि जब मार्केट एक जो है ओपनिंग होती है तो उस 5 मिनट की कैंडल से यदि मार्केट अप जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम यहीं पर ही ले लेते हैं। ये जो है 19 तारीख का बाजार है फिलहाल, अब 2 दिन का ऑफ है, तो 20 तारीख को का भी देखेंगे हम और 19 तारीख का भी देखेंगे और बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटजी को, फिबोनाची लेवल स्ट्रेटजी। और हम इसको एक चार्ट फॉर्म में भी समझाएंगे आपको। पहले हम लाइव समझाते हैं कि कैसे मार्केट में हम इसको जज करते हैं। हम आपको इसके पीछे सेटिंग बताते हैं कि हमने क्या क्या सेटिंग कर रखी है। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स पर चलते हैं। ये देखिएगा आप, हमने सेटिंग्स में भी बहुत सिंपल कर रखा है। कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। स्टाइल में चलते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ रेड और ब्लैक से इसको डिनोट कर रखा है। यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको थोड़ा सा बदलावा दिखेगा, पर हमको थोड़ा सा सिंपल बनाना है इसको। ज़्यादा कलरफुल नहीं या बैकग्राउंड में कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ट को जितना आप सिंपल बनाओगे उतना ही आपको ईजिली विजिबिलिटी अच्छी होगी कैंडल स्टिक की। 0 पर 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 1 और 1.6 2.6 और 3.6 सिर्फ हमने इतने ही लगा रखे हैं। आप इन सभी को देख लीजिएगा। जो 0.5 और 0.6 है इसको हमने ब्लैक से डिनोट कर रखा है। ब्लैक से ये है क्योंकि इसके बीच में यदि मार्केट चलता है, जैसे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, यदि मार्केट इसके बीच में चलता है तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि मार्केट किस साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा। तो वहीं से बाजार में जो है डायरेक्शन मिलता है और वहीं से ही हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। तो इसकी सेटिंग्स को आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी सिंपल है।
सिर्फ आपको जैसा बाय डिफॉल्ट होता है उसमें सिर्फ आपको कलर्स करने हैं और बैकग्राउंड को हाईलाइट नहीं करना है। देखिएगा अब हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वैसे इसको 1 मिनट में भी देख सकते हैं, पर 5 मिनट में भी आप इसको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। जब मार्केट देखिएगा, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है लगातार कई दिन से मार्केट बियरिश है और एक रेंज बाउंड है, लेकिन मार्केट एक बियरिश जोन में चल रहा है। फिलहाल मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है बड़े टाइम फ्रेम में, पर हम जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। जब बाजार एक रेड कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाजार में सेलर्स एक्टिव हैं। सेलर्स एक्टिव हैं क्योंकि हम पूरी साइकोलॉजी पर आपको ट्रेड बताएंगे, तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं, तो हम इसको टॉप टू बॉटम जो है ड्रॉ करेंगे। जो हमने बताया 0.5 और 0.6 लेवल, जो ये लेवल होता है यहाँ पर देखिएगा, एक यदि हम इसको 1 मिनट में देखें, हम 9:15 से लेकर के 10:15 या 11 आवर तक, यहाँ पर 10:40 10:50 तक भी हम इसको 1 मिनट में देखते हैं। यदि हम इसको 1 मिनट में देखते हैं तो आपको कितना बेस्ट बिल्कुल एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिएगा उसी दिन चलते हैं यहाँ पर, और आपको ऊपर के लेवल भी पता हो जाएंगे। देखिए 0.5 और 0.6 लेवल से ही मार्केट ने एक डाउन साइड का रेजिस्टेंस बनाया, यहीं से रेजिस्टेंस बनाया। इसको रेजिस्टेंस बनाने का तरीका ये क्यों बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी कई बार हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिस्कस कर रखी है। आज हम इस लर्निंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं बाजार में, जो मार्केट को बियरिश बनाते हैं, वो एक कैंडल में आ चुके, मतलब यहाँ पर मार्केट में आए सेलर्स, तो उनको जब मार्केट एक बुलिश की तरफ चल रहा होता है, मतलब कि पुट राइटर अपनी राइटिंग्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं और कॉल राइटर अपनी कॉल की राइटिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो एक लेवल पर जा कर के जो सेलर्स हैं उनका 60% प्रॉफिट जा चुका होता है, मात्र 40% बचा होता है। तो वो 40% को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग करते हैं, एक बात ये। और पुट राइटर्स अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से लेकर के डाउन से टॉप की तरफ 0.5 लेवल की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट एक रिट्रेस किया, देखिएगा हम इसको लाइन से ड्रॉ करेंगे। मार्केट एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर से दोबारा एक कैंडल ने हाई लगाया, लेकिन मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई और 0.6 लेवल से ही मार्केट देखिएगा डाउन की तरफ चला दी। तो यहाँ से आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको हम 9:15 स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं और फिबोनाची स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। 9:15 स्ट्रेटेजी जो होती है उसके पीछे हमने बहुत सारी थ्योरीज लगाई है, पर ये एक फिबोनाची थ्योरी है, ये स्ट्रेटेजी है हमारी। 9:15 स्ट्रेटेजी जो है गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और ट्रेंडी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट और पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का लो, ये सब की सब देखते हुए हम 9:15 स्ट्रेटेजी को रिवील करेंगे कभी ना कभी। उसके लिए हम पहले पूरी तरीके से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी पर। कभी कभी वो फेल होती है पर ज़्यादातर सक्सेस ही होती है। तो हम आज फिबोनाची के लेवल से ही बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ से आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। फिर जब हमारी ये एक जो है ट्रेड हो गया, तो हमको तो टारगेट है वो आज के दिन का लो, मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल या जो लो लगाया था बाजार ने, उसके जस्ट वहीं पर ही उसको बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। फिर मार्केट को हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। फिर मार्केट देखेगा दोबारा से ट्रैप बना करके ऊपर निकल गया। तो जो ये बायर आए, ये बायर्स यहाँ से लेकर के बॉटम से लेकर के टॉप की तरफ, तो 10 बजे के आसपास जो बड़े प्लेयर एंटर करते हैं, यहाँ से लेकर के मार्केट में यहाँ तक जो बायर्स आए, वो बायर्स अपने प्रॉफिट को कहाँ तक कम होने देंगे। मतलब कि जो बायर्स का मतलब ये होता है कि जो पुट को सेल कर रहे हैं और कॉल को बाय कर रहे हैं,
बायर्स मतलब कि बाइंग आई मार्केट में, बुलिशनेस आई। आप ये मत समझिएगा कि हम कि कॉल को हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट को कितना कम होने देंगे, ये सब हम देखेंगे फिबोनाची लेवल थ्योरी से। जब हम बॉटम टू टॉप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है। तो मार्केट 0.5 और 0.6 लेवल से ही सपोर्ट बनाया। यदि यदि यहाँ पर इस जोन में बुलिश कैंडल बनाई, यदि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट बेयरिश होता है। यदि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश होता है। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाजार देखिएगा कितना ऊपर निकल गया। एक यहाँ से भी बाइंग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता था। जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया तो यहाँ से बाइंग साइड का एक ट्रेड बन सकता था, बहुत ही बेस्ट यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था। हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर भी बाइंग साइड का ट्रेड है, पर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। देखिएगा जब मार्केट यहाँ पर था, हम इसको दोबारा बताते हैं क्योंकि बीच में एक कॉल आ गई थी। यहाँ से लेकर के जब हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, यदि मार्केट 0.5 और 0.6 लेवल के में फंस जाता है और जब बाजार यहाँ पर फंसा रहता है तो हमने आपको बता रखा ओआई डिकोडिंग थ्योरी। उस थ्योरी से हम देखते हैं कि मार्केट यहीं पर फंसा हुआ है तो यहाँ से किस साइड जाएगा। देखिएगा बाजार ने यहीं पर ही सपोर्ट लेकर के जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, मतलब कि जो ये बायर्स थे इन सभी को ऐसे लंट होते हुए बाजार को नीचे चला दिया गया। तो यहाँ से आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। आपको ट्रेड हर जगह मिलेगा, बस आपको एक फाइंड आउट करना है, आपको अपनी थ्योरीज पर वर्क करना है। देखिएगा हमने कल का बाजार डिस्कस किया था कि मार्केट 0.5 लेवल 0.6 लेवल से सपोर्ट ले सकता है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा मोटा स्कैल्प किया था। हमने ये एक कैंडल बनी, हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया एक कॉमन पॉइंट को लेते हुए। जब मार्केट 0.6 लेवल से सपोर्ट ले रहा था तो हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की 0.5 लेवल से, एक छोटा सा। तो मार्केट ने देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन हमने इस पर ट्रेड नहीं लिया था। हमने लास्ट में आकर के जब वो मार्केट लगातार फाइट करता रहा, कॉल साइड का डेल्टा जो है बढ़ा हुआ था, इस कारण मार्केट में कॉल राइटिंग बढ़ रही थी, तो वहाँ पर मार्केट ने बेयरिशनेस दिखाया, इस कारण मार्केट यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पर देखिएगा जस्ट वही थ्योरी काम करके गई है हमारी फिबोनाची लेवल थ्योरी। जो फिबोनाची लेवल थ्योरीज को एक्सपर्टाइज होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको देखते हैं कि मार्केट इसका हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए ट्रेड को। फिर इसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर से मार्केट इसके पास आया रिटेस्ट करने के लिए और फिर मार्केट दोबारा से नीचे गिर गया। तो मार्केट में उस दिन जो है कल के दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं बना था, हमारा सिर्फ एक ट्रेड बना था। उसमें छोटा सा प्रॉफिट लेकर के हम 7 से आई थिंक 6 से 7 पॉइंट ही मिले थे, पर हमने पिछले दिन अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था। देखिएगा यहाँ पर भी देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि फिबोनाची लेवल से क्या ट्रेड बना था। क्या मार्केट ने इतनी बड़ी जो है रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल है क्योंकि ये नीचे की तरफ से मार्केट को शुरुआत हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको कॉमन पॉइंट मानते हुए देखिएगा मार्केट, देखिएगा यहीं पर ही मार्केट आया और जस्ट यहीं से ही रेजिस्टेंस लिया 0.6 लेवल से ही, तो एक सेल साइड का ट्रेड भुनाया जा सकता था यहाँ पर भी। यहाँ का जब मार्केट लो नहीं ब्रेक कर पाया, मतलब आज के दिन का, तो यहाँ से फिर बाइंग साइड का ट्रेड बनाया सकता था, या फिर मार्केट को अब दोबारा देखना था कि मार्केट कहाँ पर आकर के रिएक्ट करेगा। तो इस तरह आपको फिबोनाची लेवल थ्योरी से जो शुरुआती कैंडल्स होती हैं वहाँ पर उसको हाई और लो मार्क करके आपको देखना है कि मार्केट किस साइड चल सकता है। यहाँ पर भी वर्क किया होगा, हर जगह मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो आज की फिबोनाची थ्योरी में हम आपने सीखा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कुछ आगे भी हम इन लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, इनके टारगेट भी बताएंगे कि टारगेट को कैसे सीखा जाएगा, कैसे हमने इनको टारगेट को लिया जाएगा। क्योंकि आज
जो है इतना ही, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।